तो आज है पहला जहाँ लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले तो इस सीरीज में हम लोग प्रोबेबिलिटी को पहले देखेंगे और हमारा एक स्टोरी बेस वीडियो है प्रोबेबिलिटी वर्सेस स्टैट्स, उसको चेक कर लें, उससे आप लोग को बेसिक इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। पर यहाँ प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स में अगर हम देखें तो स्टैट्स का जो बेस है वो प्रोबेबिलिटी है, इसीलिए हम लोग को प्रोबेबिलिटी अच्छा से आना चाहिए ताकि हम लोग को स्टैट्स इजीली समझ में आ जाए। और स्टैट्स में हम लोग एक मॉडल बनाते हैं। मॉडल मतलब कि ये देखिए, आप कुछ भी जैसे मान लीजिए, जैसे लूडो गोटी का ही ले लीजिए। उसमें जब भी हम लोग उसमें जो हम लोग को जब भी हम लोग डायस को रोल करते हैं तो 1 से 6 तक का नंबर होता है, मतलब 1 से 6 के बीच में कुछ भी आ सकता है। तो मान लीजिए प्रोबेबिलिटी मतलब चांस, प्रोबेबिलिटी तो अभी नहीं पढ़ा है, तो मान लीजिए 1 आने का चांस, 2 आने का चांस, ये सब बराबर है, ऐसा हम लोग मानते हैं। तो ये एक मॉडल है जिस जिसमें कि हम लोगों ने माना है कि 1 1 2 3 4 मतलब ये सब आने का चांस बराबर है। पर ऐसा भी कई सारा डाइस हो सकता है जिसमें 1 आने का चांस थोड़ा कम हो, 2 आने का ज़्यादा हो, 3 आने का कम हो, 4 आने का ज़्यादा है, मतलब ऑड का कम हो और इवन का चांस ज़्यादा हो। तो ये भी एक मॉडल है। या ऐसा भी हो सकता है कि 1 2 का आने का चांस कम हो, फिर 3 4 आने का चांस ज़्यादा हो, और फिर लास्ट में 5 और 6 आने का चांस कम हो। अगर पिक्टोरियल देखा जाए तो ऐसा कि इसका 1 2 का चांस कम है, 5 6 का कम है, अगर 3 4 का ज़्यादा है, तो ये भी एक मॉडल है। तो ऐसे अगर हम लोग एग्जांपल ले लें तो हो सकता है कि मॉडल ऐसा हो जैसे कि हम लोग यहाँ देखें, या हो सकता है कि सब में बराबर हो, या एक मॉडल ऐसा भी हो सकता है कि ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल है। तो स्टैट्स में हम लोग ये मॉडल बिल्ड करते हैं, और क्योंकि आखिर इसका जो बेस है वो तो प्रोबेबिलिटी ही है, तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी जो है सो स्टैट्स का बेस होता है। क्योंकि यहाँ पर बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने दिया है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मॉडल क्या होता है। मतलब बेसिक इंट्यूशन तो मिल ही गया होगा। और हम लोग प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ तो लूडो गोटी का बात की है, लूडो गोटी का, मगर स्टैट्स काफ़ी कॉम्प्लेक्स काम के लिए भी यूज़ होता ही, ऑफ कोर्स यूज़ होता होगा। जो हमारा, अगर आप लोग टीएस से हैं तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल जानते हैं, उसमें हम लोग मॉडल बिल्ड करते हैं। मशीन लर्निंग का जितना एल्गोरिदम है वो सब में मॉडल बिल्ड है, और वो सब का बेस ये प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स ही है। तो आप लोग को ये बहुत अच्छा से पढ़ना पड़ेगा, ताकि जो मशीन लर्निंग हो, या आगे आप लोग अगर आईआईटी में या फिर कहीं और एडमिशन लेते हैं टॉप इंस्टीट्यूट में हो, तो वहाँ का जो कोर्स है उसमें ये प्रोबेबिलिटी में स्टैट्स भर भर के। तो क्योंकि मैं पढ़ा हुआ हूँ इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छा से करना। तो ये हो गया बेसिक। आप लोग को बस प्लेलिस्ट फॉलो करना है और कुछ नहीं, इसमें हम लोग सारा ए टू जेड कवर करेंगे। तो यहाँ मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया है, तो यहाँ देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी जो थ्योरी वो फाउंडेशन है स्टैट्स का। उसके बाद फिर स्टैटिस्टिक्स, वही मैंने मॉडल, पॉपुलेशन, एक्सपेरिमेंट, ये सब हम लोग आगे देखेंगे। रैंडम
फेनोमेना, इसी के ऊपर तो पूरा प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स एक तरह से कह सकते हैं कि रैंडम फेनोमेना ही है जो कि प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स को भर दिया। तो वही है मॉडल। मॉडल बनाने के बाद हम लोग कि मान लीजिए कि हम लोगों ने मॉडल ले लिया ये कि 3 और 4 ज़्यादा आएगा, 1 2 कम आएगा। तो जब भी हम लोग नेक्स्ट बार डाइस को रोल फेंकेंगे तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि 3 4 ज़्यादा आएगा। तो ये इन्फरेंस है। तो यही यहाँ लिखा हुआ है ड्रॉ इन्फरेंस अबाउट पॉपुलेशन। ये सब को हम लोग पूरा डिटेल में आगे देखेंगे। यहाँ पर बस बेसिक आइडिया है। और हम स्टैट्स पढ़ने के बाद ये जो काम होता है स्टैटिस्टिशियन का, वो मेन काम यही होता है कि वो लोग एक मॉडल से कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। तो आप लोग जितना भी LLM AI में ये सब जो देखते हैं, चैट जीपीटी ये सब वगैरह, सारा मॉडल पे ही बेस्ड है। तो उसका जो बेस है वो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स है। तो फिर आप लोग अच्छे से पढ़ते हैं इसको बढ़िया से, ताकि आप लोग का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अब। तो देखिए हम जिस तरह स्टैट्स का बेस है प्रोबेबिलिटी, उसी तरह प्रोबेबिलिटी का जो बेस है वो सेट थ्योरी है। तो सेट थ्योरी में आप लोग जानते ही होंगे कि क्या क्या सेट थ्योरी में एक सेट होता है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। बेसिक तो पता ही होगा। तो देखते हैं यहाँ। तो देखिए सेट थ्योरी है। तो हम लोग जब भी प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो उसमें एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होता है। और वो एक्सपेरिमेंट जब भी परफॉर्म होता है तो उसका आउटपुट कुछ होता है, आउटपुट या आउटकम। तो यहाँ देखते हैं कि मान लीजिए हम लोगों ने कुछ एक्सपेरिमेंट में लिया कॉइन टॉस। तो उसका आउटपुट कुछ आउटकम जो है वो हेड एंड टेल होगा, बेसिक। उसी तरह आप दुनिया का कोई भी एक्सपेरिमेंट ले लीजिए, उसका आउटपुट होगा ही होगा। अब वो आउटपुट इनफाइनाइट हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है, फाइनाइट हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है, या फिर काउंटेबल अनकाउंटेबल, वो अलग बात है, मगर आउटपुट होगा ही होगा एक एक्सपेरिमेंट का। तो फिर आ, जो आउटपुट होता है उसको हम लोग सैंपल स्पेस बोलते हैं। सैंपल स्पेस में हम लोग क्या करते हैं, जितना भी एक्सपेरिमेंट का आउटपुट है, जैसे कॉइन टॉस का हेड एंड टेल, तो इसको हम लोग लिस्ट कर देते हैं, ये हो गया सैंपल स्पेस। अब जब भी हम लोग अगला बार कॉइन टॉस करेंगे तो इस हेड या टेल में ही आउटपुट आएगा, ऐसा नहीं कि कुछ और आ जाएगा। तो यही है सैंपल स्पेस। तो मतलब सैंपल स्पेस बनाने के बाद अगर वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो आउटपुट उसी में आना चाहिए, ना कि कोई बाहर से। तो फिर यही डेफिनेशन में यहाँ पहला डेफिनेशन, द सेट एस of all possible outcome of a particular experiment is called sample space। जिसका एग्जांपल है, मान लीजिए हम लोग कॉइन को टॉस करते हैं, तो हम लोग तो जानते ही हैं कि इसमें चाहे तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। तो वही है यहाँ एस सैम्पल स्पेस। उसी प्रकार मान लीजिए आप लोग गेट एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो गेट में एक स्कोर नंबर होता है। वो नंबर होता है 1 से 1000 तक। तो एक स्टूडेंट का इसमें से कहीं भी आ सकता है। तो ये हो गया स्कोर कार्ड का सैम्पल स्पेस। उसी प्रकार एक एक्सपेरिमेंट है जो कि अब रिएक्शन टाइम
को मेज़र करता है। तो रिएक्शन टाइम तो 0 से कहीं भी हो सकता है, इन्फिनिटी तक जा सकता है, क्योंकि उसका तो कुछ लिमिट नहीं है। तो यहाँ पर जो सैम्पल स्पेस है वो 0 टू लिमिट हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि मान लीजिए हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, सैम्पल स्पेस ले लिया। मान लीजिए सैम्पल स्पेस में S1 से लेके S7 Sn तक है। मगर जैसा हम लोग अभी देखा ऊपर में थर्ड एग्जांपल में कि सैम्पल स्पेस इन्फिनिटी तक जा सकता है, इन्फिनिटी मतलब इनफाइनाइट तक जा सकता है। तो पहला तो इसका कैटेगरी जो होगा वो होगा काउंटेबल, अनकाउंटेबल। और उसके बाद फिर अनकाउंटेबल में आता है फाइनाइट, इनफाइनाइट। तो बेसिक डिफरेंस है कि काउंटेबल में हम लोग काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल में अनकाउंटेबल, ये तो सबको पता है। मगर इनफाइनाइट काउंटेबल क्यों होता है? फाइनाइट फाइनाइट तो काउंटेबल में ही आएगा, मगर इनफाइनाइट काउंटेबल में कैसे आता है? तो इसका मतलब ये होता है कि हम लोग जैसे मान लीजिए इंटीजर ले लेते हैं। तो ये हो गया इंटीजर। तो हम लोग एक नंबर दे सकते हैं, जैसे कि हम लोग को इंडेक्स बनाना है। मान लीजिए इसका हम लोग इंडेक्स बनाना है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 0 को दे दिए -3, 1 को दे दिए -2, 2 को दे दिए। ये उसी तरह हम लोग चल सकते हैं। तो हम लोग को इंडेक्स यहाँ दे पा रहे हैं, मतलब ऐसा मान लीजिए कि हम लोग यहाँ 6 लेंगे, तो हम लोग को पता है कि 6 नंबर कौन सा होगा, ये 2 होगा। 7 है तो पता है कि 3 होगा। तो हम लोग इसको इंडेक्स कर पा रहे हैं, इसलिए ये काउंटेबल हो जाता है। लेकिन मान लीजिए रियल नंबर अनकाउंटेबल में आता है। मान लीजिए 2 से 3 का रेंज है। अब हम लोग इसका स्टार्ट करते हैं। 0 को तो हम लोग दे देंगे, इंडेक्स कर देंगे 2 को, मगर 1 कैसे करेंगे? आप सोचिएगा 2.1, पर ऐसा भी तो था 2.0, 2.001 भी हो सकता है रियल नंबर में। इसलिए 2.00001 भी ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, और आपको कभी पता नहीं चलेगा ये इंडेक्स कहाँ करेंगे। इसी के लिए बेसिक डिफरेंस होता है अनकाउंटेबल एंड इनफाइनाइट में, ये इंडेक्स, या फिर आप इसको मैपिंग भी बोल सकते हैं कि मैप कर पा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तक नंबर ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर ये डिवाइड किया गया है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो डेफिनेशन में मैंने वही लिखा है कि ये काउंटेबल तभी होगा जब हम लोग उसको 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस, मतलब वही कि इंडेक्स कर पा रहे हैं। कॉरस्पॉन्डेंस मतलब वही हो गया। और आगे हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल के टाइम में जो कॉइन टॉस है वो तो पता ही है, और गेट स्कोर वो सब आ जाएगा काउंटेबल में। लेकिन जो अनकाउंटेबल में आएगा वो है जो थर्ड एग्जाम्पल था, वो अनकाउंटेबल में आ जाएगा। और इसका वही है, जब हम लोग 1-to-1 या फिर इंडेक्सिंग नहीं कर पाएंगे तो वो थर्ड काउंटेबल में आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि
इवेंट क्या होता है?